जिसमें मेजर महाराष्ट्र 300 स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश दैट इज यूपी 361 स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर 160 स्टूडेंट्स, तमिलनाडु 200 स्टूडेंट्स, कर्नाटका 359 स्टूडेंट्स और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली ऐसे स्टूडेंट्स की भी हमको क्वेरीज देखने को मिली। जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब कि जो सब करते हैं, हम वो कन्वेंशनल को फॉलो ना करते हुए मैजिक लिस्ट बनाते हैं। अगेन ये मैजिक, इसका नाम सिर्फ जादू ही सिर्फ नाम नहीं है, इसका काम भी जादू है। हम क्या करेंगे, मान लो तो मैजिक काउंसलिंग, इसका मतलब ये रहता कि आपका स्कोर एकदम बाउंड्री पे है। वही एग्जांपल लेके अपन कंटिन्यू करते अच्छा फिर क्या हो गया, तो अगर रिक्शा वाले को भी पूछे तो बोलेगा कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा, बट हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो अगर क्या है पता करना है तो हमारा जो पिछला वीडियो है जिसको ऑलमोस्ट एक दिन में 10,000 के आसपास व्यूज हुए हैं, वो वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा बाउंड्री स्कोर। आप देख सकते हो वहाँ पे बाउंड्री स्कोर किसको बोलते हैं। ओके, मुझे समझ आया कि इस कैंडिडेट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, कंप्लीटेड माई MBBS फ्रॉम VMMC। मैं डॉक्टर स्नीट अकेडमी दैट इज DNA इसका फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। वी आर सोलापुर, महाराष्ट्र बेस्ड। जैसे कि हमारा पिछला वीडियो था कि कट ऑफ से रिलेटेड, उस पर काफ़ी सारी मुझे क्वेरीज देखने को मिली। वो क्वेरीज ये थी कि मैजिक काउंसलिंग क्या रहती, क्या मैजिक काउंसलिंग असल एक्चुअल काउंसलिंग से अलग रहती, ये सब चीज़ों को लेके उसमें क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट्स है उसमें। ऑलमोस्ट हमको 150 के आसपास कमेंट्स मिले कि मैजिक काउंसलिंग क्या है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो, या फिर बहुत सारी क्वेरीज है। तो उसके चलते हम ये वीडियो मैजिक काउंसलिंग का लेके आपके सामने है। मैं अगर आपको स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट से हमको कितनी क्वेरीज मिली है मैजिक काउंसलिंग की, तो हमको ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, 1100 के आसपास क्वेरीज मिली, जिसमें मेजर महाराष्ट्र 300 स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश दैट इज यूपी 361 स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर 160 स्टूडेंट्स, तमिलनाडु 200 स्टूडेंट्स, कर्नाटका 359 स्टूडेंट्स और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली ऐसे स्टूडेंट्स की भी हमको क्वेरीज देखने को मिली। इन क्वेरीज की वजह से हमको और हमारी टीम को ये लगा कि एक वीडियो मैजिक काउंसलिंग को एक्सप्लोर करके बनाना चाहिए, इसलिए हम ये वीडियो मैजिक काउंसलिंग का लेके हम आपके सामने आए हैं। सबसे पहले काउंसलिंग क्या रहती, तो जैसे कि आपने नीट का एग्जाम दे दिया, नीट के एग्जाम के बाद अभी 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, 14 जून को बता रहे रिजल्ट की डेट। उसके बाद आपका रिजल्ट आने के बाद उस पर ऑल इंडिया रैंक रहेगा। उसके 15-20 दिन के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग चालू होंगी 15% कोटा के लिए। माने के महाराष्ट्र का स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले सकता है, दिल्ली का स्टूडेंट कर्नाटका, तमिलनाडु किधर भी जा सकता है। दिस कॉल्ड एज 15% कोटा, दैट इज ऑल इंडिया कोटा। इसकी काउंसलिंग के साथ साथ कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग इसके साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है। मीन्स ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 लगेगा, उसके साथ साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना इनकी स्टेट्स की काउंसलिंग उसके साथ स्टार्ट हो जाएंगे। 15% कोटा और स्टेट कोटा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बड़े डिटेल में बताया कि दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है। ऑल इंडिया रैंक AIR के हिसाब से आपको अलर्ट होते हैं मेडिकल कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा के, एंड 85% इस डोमासाइल कोटा जो है, इससे आपकी स्टेट जो आप जहाँ के डोमासाइल हो वहां पे आपको सीट अलॉट होती है। ये है नॉर्मल प्रोसेस। व्हाट इज मैजिक काउंसलिंग देन? मैजिक काउंसलिंग को अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो मैजिक काउंसलिंग इसका मतलब ये रहता कि आपका स्कोर एकदम बाउंड्री पे है। वही एग्जांपल लेके अपन कंटिन्यू करते। एक कोई कैंडिडेट है, मान लो XYZ, उस कैंडिडेट का स्कोर आ रहा है, एक कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट XYZ, इसका स्कोर इस बार आ रहा है, मान लेते अपन एक केस सिनारियो 532। ये कैंडिडेट जिस स्टेट को बिलोंग करता है, उस स्टेट का, उसकी स्टेट का कट ऑफ है, उसकी स्टेट का जो कट ऑफ है, उसका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ है, मान लेते अपन 548। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। अच्छा फिर क्या हो गया, तो अगर रिक्शा वाले को भी पूछे तो बोलेगा कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा, बट हम इसको कैटेगराइज करते हैं, नहीं होगा, बट हम इसको कैटेगराइज करते हैं, DNA वाले इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, बाउंड्री स्कोर के तौर पे। अगेन आपको बाउंड्री स्कोर अगर क्या है पता करना है तो हमारा जो पिछला वीडियो है जिसको ऑलमोस्ट एक दिन में 10,000 के आसपास व्यूज हुए हैं, वो वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा बाउंड्री स्कोर। आप देख सकते हो वहाँ पे बाउंड्री स्कोर किसको बोलते हैं। ओके, मुझे समझ आया कि इस कैंडिडेट का अभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। हम लोग प्रेफरेंस फॉर्म में कुछ ऐसे जोड़ तोड़ करके उस स्टेट्स के
थर्ड क्लास मेडिकल कॉलेजेस, थर्ड क्लास मीन्स कंपेरेटिवली, जैसा महाराष्ट्र में जे केईएम ये टॉप के कॉलेजेस है मुंबई के, और गोंदिया चंद्रपुर ये एकदम लोअर रैंकिंग के 30-31 पे इनका रैंक आता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे छोटे मोटे कॉलेजेस जो एकदम लास्ट लास्ट में जिसकी रैंकिंग है उसको उठा के प्रीफरेंस लिस्ट में ऐसे सेट करते हैं कि इस बंदे को मॉपअप राउंड तक, मॉपअप क्या रहता, राउंड 1 आता, राउंड 2 आता, कुछ स्टेट में राउंड 3 आता, इसके बाद मॉपअप, या कुछ स्टेट्स में इसको ही बोला जाता है स्पॉट एडमिशंस, स्पॉट कोटा भी बोला जाता है इसको। तो हमने क्या किया, इस वाले कैंडिडेट की ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जिसके चलते इस स्टूडेंट को मॉपअप तक आने तक स्पॉट एडमिशन में इसका सिलेक्शन का चांस 99% तक बन जाता है। एग्जांपल देता हूं मैं, लास्ट ईयर एक कैंडिडेट था, इस पिछले वीडियो में भी मैंने दिया था इसकी एग्जांपल, 6/18 ये महाराष्ट्र स्टेट का हमारा कट ऑफ था। उस कैंडिडेट का स्कोर, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे को अभी जो याद आ रहा मैं बता रहा, उसका स्कोर आई थिंक 609 समथिंग था। ऑब्वियस सी बात है इस स्कोर पे तो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि कट ऑफ मतलब सबसे बेकार वाले मेडिकल कॉलेज में लास्ट कैंडिडेट किस पे एडमिट हुआ, उसका एडमिशन जहाँ पे हुआ उसको बोलते कट ऑफ। तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले स्टूडेंट का, इस वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा नहीं। बट हमने इसकी प्रेफरेंस लिस्ट को अल्टर करके, प्रेफरेंस लिस्ट को अल्टर करके इसका सिलेक्शन लास्ट ईयर आई थिंक ये चंद्रपुर को है, जीएमसी चंद्रपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर को। तो ऐसा अगर देखा जाए तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, 609 कट ऑफ रेंज से भी कम स्कोर है। फिर सिलेक्शन कैसा हुआ, तो वही प्रेफरेंस लिस्ट, मैं बात करता हूँ थोड़ी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहती, आपका रिजल्ट आया 14 जून को, उसके बाद आपकी स्टेट की काउंसलिंग चालू हुई, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया काउंसलिंग के लिए, फिर आपको एक स्टेट मेरिट लिस्ट लगती है कि भाई उस स्टेट में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका क्या नंबर है आपके मार्क्स के हिसाब से। स्टेट की मेरिट लिस्ट आ गई, उस मेरिट लिस्ट में उसके बाद में आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, प्रेफरेंस के बेस पे उस पर सेलेक्ट करो। तो मान लो महाराष्ट्र का एग्जांपल, हमारे पास 35 के आसपास में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, तो सबका कन्वेंशनल और पारंपरिक वे ये है कि वो लोग क्या करते हैं, ऊपर टॉप के कॉलेजेस रख देंगे, जैसे कि केईएम महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है, उसके बाद मुंबई का जे ये टॉप कॉलेज है, फिर पूना का बीजे ये टॉप कॉलेज है, ऐसे करते 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 बीच में मॉडरेट कॉलेज, एंड लास्ट में 30 पे मान लो आपका आ गया गोंदिया, जीएमसी गोंदिया, 31 पे आ गया चंद्रपुर। ये हो गई पारंपरिक और कन्वेंशनल प्रेफरेंस लिस्ट, हर कोई यही करता, ऊपर टॉप कॉलेजेस, बीच में मॉडरेट कॉलेजेस, लास्ट में थर्ड क्लास कॉलेजेस। अच्छा, ऐसा करने के बाद सिलेक्शन का चांस, अगर आपका स्कोर कट ऑफ से ऊपर है तो आपको श्योरली मिल जाएगा, आप कैसी भी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करो। बट जो बाउंड्री स्कोर है, जो अभी हमने ये वाले एग्जांपल में लिया था, पिछला वाला केस, ये वाला केस, इस केस को ऐसी वाली लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट से एडमिशन नहीं मिलेगा श्योर शॉट। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब के जो सब करते हैं, हम वो कन्वेंशनल को फॉलो ना करते हुए मैजिक लिस्ट बनाते हैं। अगेन ये मैजिक, इसका नाम सिर्फ जादुई, सिर्फ नाम नहीं है, इसका काम भी जादुई। हम क्या करेंगे, मान लो उस कैंडिडेट का एकदम थर्ड क्लास कॉलेज गोंदिया, मैं अगेन बोल रहा हूँ कोई भी मेडिकल कॉलेज थर्ड क्लास नहीं रहता, कंपेरेटिवली थर्ड क्लास, हमने गोंदिया को उठाया, दूसरे तीसरे नंबर पे फिट कर दिया। अब कोई स्टूडेंट जिसका टॉप स्कोरर है वो गोंदिया यानी कि नीचे वाले कॉलेज को जाना नहीं चाहेगा, तो इस कैंडिडेट के मॉपअप तक आने तक सिलेक्शन के चांस हाई हो जाते। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कोई भी नीचे का कॉलेज उठा के ऊपर रख दो और सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए अच्छा खासा एक इसकी स्टडी की जरूरत रहती, एनालिसिस की जरूरत रहती। तो ये मैजिक काउंसलिंग का एक छोटा सा मेरा वीडियो था कि मैजिक काउंसलिंग कैसा। तो अगर अभी भी आपको कोई मैजिक काउंसलिंग करवानी है या उसके लिए इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है, तो अगेन आप हम तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एंड दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर। और एक अनाउंसमेंट मैं ये करता हूं कि हम लोग मैजिक काउंसलिंग प्रोग्राम बाय डॉक्टर यूनुस खान में प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे।
इसमें क्या होगा, जब तक आपका रिजल्ट्स आ जाएगा उसके बाद से एक्चुअल में हम लिस्ट तैयार करने का काम शुरू करेंगे। तो अगर आपको मैजिक काउंसलिंग से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है या फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट अस। अगेन जैसा कि हर वीडियो में मेरा मैसेज रहता है कि अभी रिजल्ट तक आप एकदम चिल करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखो, डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी रखो। जब रिजल्ट आएगा तब आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करके हम प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके देंगे। उस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपका काम ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। बस आपको साइबर कैफे वाले के पास जाना है, उसको लिस्ट देना है, वो फिल करेगा और राउंड का वेट करना है। कुछ स्टेट्स में राउंड जो रहते हैं वो 3 होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, सिलेक्शन राउंड बोलते हैं उसको। कुछ स्टेट में राउंड 1, राउंड 2 होता है, उसके बाद डायरेक्ट मॉपअप शुरू हो जाते हैं। हर स्टेट्स के अपने अपने रूल है, क्योंकि ये जो 85% कोटा रहता है, जो मेजर चंक है, ये वाले कोटे को स्टेट अपने हिसाब से जैसे उसको फ्लेक्सिबल है वैसे अल्टर करती है। सबके अपने अपने रूल्स है हर स्टेट के। कुछ स्टेट के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, कुछ स्टेट के रूल्स काफी फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। AIQ के रूल्स हर स्टेट के लिए सेम रहते हैं। तो अगेन आप मैजिक काउंसलिंग ये प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मैजिक काउंसलिंग ये प्रोग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। हमको आप व्हाट्सअप कीजिए। कॉल उठाना रिसीव करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कॉल्स आज भी रिसीव नहीं कर पाया मैं, तो कॉल रिसीव कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एनालिसिस मैं खुद करता हूँ, बाकी लोग सिर्फ डेटा जमा करते हैं हमारी टीम में। तो कॉल सबके मैं रिसीव नहीं कर सकता, तो आप प्लीज़ इस दिए गए नंबर्स पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका हमको जो भी कमेंट लगेगा रिप्लाई करना, हम उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।